उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रहे डॉक्टर राहुल त्यागी जी। अब क्योंकि डॉक्टर राहुल त्यागी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या भाजपा के और दूसरे अनुवांशिक संगठन हो, आप जो है यूनिवर्सिटी जो कोली टाइम था तब से आप भाजपा के जो कोर है, जो कोर कमेटी है, आप उसके सदस्य रहे हैं और लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो चूंकि आज सेव इंडिया न्यूज के अतिथि है और जो उत्तर प्रदेश में लगातार लाभी है, एक गुजरात लाभी है, एक यहाँ योगी आदित्यनाथ लाभी है, और भी बहुत सारे विवाद हैं। हालांकि 2024 को लेके 2024 तक ये विवाद कितने निपटेंगे वो तो समय बताएगा। हम डॉक्टर राहुल त्यागी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश के क्या हाल चल रहे हैं? देखिए, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अपनी उत्कृष्ट स्थिति में है। इसके अलावा चाहे किसान की समस्याएं जो 2017 से पहले होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बाकी किसी भी तरीके की कोई आम जन की समस्याएं होती थी, वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल आप भी देखते होंगे आदरणीय राजेश जी, कि अन्य प्रदेशों में भी ये मांग होने लगी है। आम जनता ये कहती है कि हमें भी कुछ समय के लिए योगी आदित्यनाथ खुद या उनके जैसा कोई चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सरकार तो एक ही है और आप इसको दूसरे नज़रिए से देखिए। निसंदेह यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जिसमें दिल्ली का इंजन भी लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश का इंजन भी लगा हुआ है। और यही कारण आगे चलकर भी रहेगा कि विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश सबसे आगे पहुंचेगा। अब चूंकि जो लगातार 400-500 साल से राम मंदिर को लेकर पूरा मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में, और चूंकि भाजपा सरकार ने, उसमें मोदी जी की भूमिका है, योगी जी की भूमिका है। राम मंदिर इस समय लगभग तैयार होने की स्थिति में है। नहीं, ये कोई 2024 के चुनाव से इसका लेना देना नहीं है। ये तो वहाँ जो काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे जो कार्य चल रहा है, संभावना है उसकी कि 2024 के शुरू में वो पूरा हो जाएगा, तो स्वतः ही उद्घाटन का समय वो होगा ही। और ये जो मामला है मंदिर का, ये कोई 2024 का चुनाव हो या किसी का हो, ये इस प्रकार का नहीं है। ये आम जन की भावना का मुद्दा है। और हिंदुस्तान में भगवान श्री राम में लोगों की भावना कितनी होगी और कितनी होनी चाहिए, ये आपके गृह मंत्री अमित शाह और योगी जी के बीच में आपसी मतभेद है। देखिए, जिस प्रकार भगवान श्री राम ने असुरी शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और जिस भूमिका में लक्ष्मण और हनुमान थे, ऐसी ही भूमिका में मैं समझता हूँ आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय महाराज जी हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, ये तो विपक्ष पे कुछ और बातें होती नहीं हैं, विकास पर बात नहीं कर सकते हैं और किसी चीज़ पर बात नहीं हो सकती है, तो ये इस तरीके के राग अलापते हैं। आप इससे सीधा सीधा समझिए कि लक्ष्मण जी में और हनुमान जी में कभी मतभेद थे क्या? डॉक्टर साहब, हमने आपका संघर्ष देखा है कोली टाइम से, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो चाहे छात्र संघ का चुनाव हो, चाहे और बहुत सारे यूनिवर्सिटी से संबंधित मूवमेंट हो, आप लगातार काम करते थे, क्योंकि लगन भी थी आप में। और हमने आपका चाहे गाजियाबाद से गाजीपुर तक का, मेरठ से जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, पूरे प्रदेश में आपने काम भी किया है। लगातार हम देखते थे अखबार में कि कभी आजमगढ़ में कोई रैली हुई युवा मोर्चा की, कभी प्रयागराज में, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे पूर्वांचल हो, आपने लगातार काम किया। ये जो 2024 को लेकर जो लगातार बातचीत होती थी, लगातार भाजपा जब बात करती है हिंदुत्व के मामले पे, तो हर मामले को धर्म से जोड़ती है। अब जो ये दो संगठन तैयार हुए हैं, इधर एनडीए और उधर आईएनडीए, तो आईएनडीए ने, चूंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक राग अलाप दिया कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, और इस दांव से हमें लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें अब ये कुछ लोग कहने भी लगे कि जो इंडिया है, इंडिया का भी मजबूत संगठन उसके साथ है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 2024 में मतदान के बाद पता चलेगा, लेकिन क्या भाजपा डरी हुई है इंडिया से? देखिए, ये जो INDIA है, I.N.D.I.A. इसका हाल अभी आपने देखा ही है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव और कांग्रेस में खींचतान हुई है, जबकि अखिलेश यादव का उस प्रदेश से कोई वास्ता नहीं है। जब वहाँ ही सिर्फ उठव्वल हो गई, तो अभी आप आगे आगे देखिए, ये तो इसमें मुझे नहीं लगता कि चुनाव तक ये बच पाएगा। ये तथाकथित इंडिया जिसे कहा जाता है, I.N.DIA जो भी है ये। और जहाँ तक
भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता से है, सीधा मोदी जी का जनता से गठबंधन है, तो उसके सामने कोई गठबंधन टिकता नहीं है, सीधा-सीधा। डॉक्टर साहब, जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, जब हम अपना दल की बात करें, अपना दल की अध्यक्षा है अनुप्रिया पटेल, तो अभी चूँकि 4 नवंबर को उनका पार्टी का अधिवेशन होना है 29वां, और अभी से उन्होंने ये मैसेज दे दिया कि अधिवेशन में मुख्य रूप से 2 बिंदु रहेंगे। एक, जो कुर्मी वोट हैं, उनकी जितनी हिस्सेदारी है, मतलब जितनी उनकी साझेदारी है, जितनी वोट बैंक है, उसके हिसाब से उनका कहना है कि हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही राजनीतिक रूप से। दूसरा, जो जातीय जनगणना है, उन्होंने कह दिया कि हम इसके पहले से पैरोकार हैं और जातीय जनगणना का हम लोग चाहते हैं और इसके लिए पूरे प्रदेश में घूमेंगे, चाहे हमें सरकार से इस्तीफा देना पड़े। यहाँ तक बोल दिया अनुप्रिया पटेल ने। देखिए, जनगणना किस आधार पर होनी चाहिए, ये भारत सरकार को निर्णय लेना है। मैं उसमें कोई अधिकृत नहीं हूँ बोलने के लिए। मुझे तो जो निजी तौर पर जो मुझे लगता है, भारत में लोगों की एक ही जाति होनी चाहिए और भारतीयता होनी चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, यही हम लोगों की जाति है। बाकी कागजी आंकड़े पूरे करने के लिए देश के लिए सरकारें अपना काम करती हैं। वो मोदी जी से बेहतर कोई और नहीं कर सकता, ना पहले कभी हुआ है। वो चलता रहेगा। जहाँ तक अनुप्रिया जी की बात है, तो वो क्या कहा मैंने सुना नहीं है, हालांकि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन उनका और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन बहुत ही सौहार्दपूर्ण और सौम्य तरीके से चलता आया है। और आगामी लोकसभा चुनाव में भी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और जो उनके साथ बैठ के बातचीत होंगी, वो उसी आधार पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसमें कोई संदेह या कोई समस्या है नहीं। हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर राहुल त्यागी जी से, और राहुल त्यागी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हालांकि पूरे प्रदेश में आपने काम किया है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के आप छत्रप हैं, यहाँ आपने बड़ा काम किया है भाजपा के लिए, और युवाओं में आपकी एक अलग पहचान भी है, अलग भूमिका है। तो हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से भाजपा के जुड़े हुए कुछ मुद्दों पे, कुछ देश के मुद्दों पे बातचीत की। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।